फिर दिन हुआ पुरानी रात का, करे सौ शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का, नया फिर दिन हुआ। आज की आयत, खुदावंद उसे बीमारी के बिस्तर पर संभालेगा। तू उसकी बीमारी में उसके पूरे बिस्तर को ठीक करता है। ज़बूर 41 तीसरी आयत। अजीज़ों, मेरी एक दोस्त मीठा खाने की बड़ी शौकीन है। खैर से वो शुगर के मरीज़ा भी हैं। कभी मना करो तो एक ही जवाब है, यार पहले खा तो लूँ। फिर मुस्कुराते कहेगी, बाद में देखा जाएगा, गोली खा लूँगी ना। बेचारी मेरी दोस्त कहती तो ठीक है, और अक्सर होता भी कुछ यूं ही है। डॉक्टर्स जिस चीज़ से परहेज़ करने को कहते हैं, मन वही खाने को चाहता है। अक्सर ब्लड प्रेशर का मरीज़ चुटकी भर भर के नमक का इस्तेमाल करता है। यूं ही दिल के आर्जा में मुब्तला मुरगन ग़िज़ाओं के दिलदादा होते हैं। क्या ही अच्छा हो अगर हम इस असूल को अपनी निगाह में रखें कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। बिलाशुबा हर मर्ज़ का इलाज तो है ही। मज़ा तो तब ही है कि हम उस चीज़ को खाने या उस काम को करने से ख़ुद को बाज रखें जिससे किसी भी बीमारी में मुब्तला होने या मर्ज़ के बढ़ जाने का अंदेशा हो। बिलाशुबा तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, इसके लिए अपने रब का जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। बहरहाल परहेज़ के असूल की अहमियत अपनी जगह कायम है। अजीज़ों, बीमारियों का हमारी ज़िंदगी में आना नागुज़ीर है। बाज़ औक़ात कोई ऐसी बीमारी दुनिया के किसी खित्ते में सर उठाती है, फिर धीरे धीरे सारी दुनिया को इस बीमारी की लपेट में ले लेती है। अजीज़ों, इस बीमारी से बचने, परहेज़ और इलाज के सिलसिले शुरू हो जाते हैं और किसी न किसी तरह से इससे मुतल्लिक़ मालूमात से एक दूसरे को आगाह किया जाता है। इन अंदेशों और वसवसों के हजूम में शायद हम ये भूल रहे हैं कि एक ऐसा मर्ज़ भी है जो अज़ल से हमारे संग चला आ रहा है, जो नाफरमानी के एक छोटे से जरासीम से शुरू हुआ, फिर रफ्ता रफ्ता हर बशर को अपने शिकंजे में जकड़ लिया और अब तक ये मर्ज़ नस्ल दर नस्ल सरायत करता चला आ रहा है। ख्याल रहे, ये गुनाह का मर्ज़ मौरूसी है जो हमारी जान के साथ रूह को भी हलाक करता है। बिलाशुबा हम सब इस मर्ज़ का शिकार हैं जिसकी तस्दीक खुदा के कलाम ने यूं की है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि कलाम मुक़द्दस इस कलाम की बीमारी के अंजाम से भी आगाह करता है कि गुनाह की मस्तूरी मौत है और ये कि जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। पर अजीज़ों, वो कादिर मुतलक खुदा जिसके इख्तियार में सब कुछ है, उसने इस मूसी मर्ज़ का इलाज भी बताया और कहा उसके बेटे यस्सु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है, बशर्ते हम अपने गुनाहों का इकरार करके तौबा करें और उसकी तरफ रजू लाएं। फिर ही उस पाक खुदा के हुजूर से हमारे लिए बहाली और ताज़गी के दिन आएंगे। यकीनन किसी भी मर्ज़ में इलाज और परहेज़ लाज़िम और मलज़ूम है। जब हर तरह के मर्ज़ में परहेज़गारी ज़रूरी है तो फिर सोचना ये है कि गुनाह के मर्ज़ में परहेज़ कैसा, और परहेज़ का मतलब है क्या। परहेज़ यानी अपने नफ्स पर कंट्रोल, ख़ुद को बचाना, दूर रखना, ख़ुद को मना करना। मज़े की बात यह है कि रूहानी और जिस्मानी दोनों सूरतों में परहेज़गारी का असूल यकसां अहमियत का हामिल है। कलाम मुक़द्दस में परहेज़गारी को रूह का फल कहा गया है और गुनाह के मर्ज़ में परहेज़ के बारे में वाज़ेह आगाह किया गया है कि हर बनीनो इंसान को चाहिए कि वह अपनी ज़ुबान को बदी से बाज रखे और होंठों को दगा की बात कहने से बदी को छोड़े और नेकी का तालिब हो, सुलह को अजीज़ रखे और इसी की पैरवी करे। इस तरह की परहेज़गारी से बड़ी उम्र की बरकत मिलेगी और भलाई के दिन देखने नसीब होंगे। अजीज़ों, बतौर मसीही जब हम कलाम मुक़द्दस की बदौलत हमें गुनाह के मर्ज़ की तशख़ीस हुई, याद है ना कि यीशु मसीह के कीमती लहू से हमारा इलाज हुआ और हमने उस पर ईमान लाकर हमेशा की ज़िंदगी पाई। फिर आगे को इस मर्ज़ से अनजाने में बचने के बारे में परहेज़गारी के तरीक़ों से आगाह किया गया है ताकि हम उसके फजल के बायस बचे रहें।
ساتھیوں، بطور مسیحی ہمارا فرض اور ذمہ داری ہے کہ ہم گناہ کے موذی مرض میں مبتلا نسل انسانی کو کلام مقدس کے مطابق اس کے علاج اور پرہیز سے آگاہ کرنے کے لیے نجات کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ آئیے دعا کریں۔ اے آسمانی باپ، ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ تو ایک شفیق باپ بن کر ہمارا خیال کرتا ہے۔ ہم اس بات کے بھی شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں گناہ کے مرض سے بچایا اور ابدی زندگی کا وارث بنایا۔ توفیق دے کہ ہم بھی اپنی ذمہ داری کو پورے لائق طور پر سر انجام دے سکیں۔ یسوع کے نام میں آمین۔